मध्य प्रदेश के बाद अब चर्चा कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की भी। चंदखुरी समेत 3 जगहों का नाम बदलने पर सियासत यहां पर शुरू हो गई है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय का एक बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बदले की राजनीति है। वैसे भी नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, काम करके भी दिखाना होगा। बीजेपी की तरफ से बयान, चंदखुरी समेत 3 जगहों का नाम बदला गया पिछले दिनों और इसको लेकर बीजेपी अब हमलावर है। देखिए, जो उन्होंने बदला है उसका हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन खाली नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। छत्तीसगढ़ की 2.5 करोड़ जनता बहुत विश्वास के साथ कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत के साथ यहाँ पर सरकार में बैठाई थी, लेकिन 3.5 साल से ज़्यादा हो गई सरकार के। आज जनता में भारी आक्रोश है क्योंकि विश्वास के साथ धोखा हुआ है। जनता के साथ सरकार ने छलने का काम किया है, ठगने का काम किया है और इसलिए जनता में आक्रोश है। इसलिए कुछ करके दिखाएं तब बेहतरी है। और इस बयान को लेकर मंत्री अमरजीत भगत का भी पलटवार सामने आया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी पूरे देश में फ्रस्ट्रेशन पर है, कोई भी विरोध करे ये उनको अपना दुश्मन समझती है। तो बीजेपी पूरे देश में फ्रस्ट्रेशन में है और कोई भी इसका विरोध करे तो वो उसको अपना दुश्मन समझती है, ये बोला है मंत्री अमरजीत भगत ने। इस समय पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस कि वो किसी को पचाने की स्थिति में नहीं है। कोई भी अगर उनका विरोध कर दिया तो हमारा विरोध क्यों किया, ये अपना गलती नहीं देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी इस समय पूरे हिंदुस्तान में काफ़ी फ्रस्ट्रेशन में है और फ्रस्ट्रेशन इन द सेंस कि वो किसी को पचाने की। चलिए और ज्यादा चर्चा हम करेंगे। सहयोगी कुलेश्वर पांडे हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। कुलेश्वर, सबसे पहले विस्तार से ये तीनों जगह जिनके नाम बदले गए हैं इसके बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, क्यों इसके नाम बदले गए और क्या फैक्टर कांग्रेस उसमें तलाश रही थी और अब जो बयानबाजी इस पर हो रही है ये कहां तक सार्थक है? देखिए, जिस तरह से चंदखुरी माता कौशल्या के नाम से है, इसलिए वहां से लगातार बात उठ रही थी कि माता कौशल्या चंदखुरी इसको नाम दिया जाए। साथ ही जो अगर हम बात करें कबीर धाम की जगह जो बदले गए हैं, तो कहीं ना कहीं लगातार ये मांग समाज के लोग कर रहे थे कि इस नामों को बदला जाए। धार्मिक से सभी तीनों स्थान जो है धार्मिक समाज से जुड़ा हुआ है। इसी को देखते हुए जो है सीएम भूपेश बघेल ने लोगों के मांग के अनुरूप जो है ये तीनों नाम के बदलाव की कल घोषणा की। हालांकि इसके पहले भी कई नाम बदले गए हैं। चौक चौराहे के नाम बदले गए हैं, जो योजना चल रही थी उसके नाम बदले गए हैं। इसी को लेकर अब सियासत है। जिस तरह से बीजेपी के अध्यक्ष विष्णुदेव साय का कहना है कि नाम बदलने का विरोध नहीं है, लेकिन नाम बदलने से कुछ नहीं होगा, कुल मिलाकर काम करके भी दिखाना चाहिए। 3.5 साल सरकार को हो गए लेकिन एक भी काम कुछ भी नहीं हुआ है। सिर्फ हमारे जो हमने जो नाम दिए थे योजनाओं के, जहाँ चौक चौराहे उसको बदलने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन वहीं अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी जो है फ्रस्ट्रेशन में आ गई है। कोई भी अगर उनका विरोध करता है तो कहीं ना कहीं इस तरह के बयानबाजी उनके सामने आते हैं। कुल मिलाकर नाम बदलने को लेकर सियासत ये पहली बार नहीं हो रहा है। बीते दिनों ही कैबिनेट में आया था कि नवा रायपुर के कुछ चौक चौराहे के जो नाम है वो बदले जाएंगे और उस समय भी काफी सियासत जो इसको लेकर हुई थी। लेकिन जिस तरह से अब तीनों नाम को चेंज किया गया है, निश्चित तौर पर इसको लेकर भी सियासी बयानबाजी खूब देखने को मिल रही है। नाम बदलने को लेकर सियासत जो हमेशा 15 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही थी, उन्होंने भी कई नाम को बदल के अपने तमाम महापुरुषों के नाम से, चाहे योजना की बात की जाए चाहे चौक चौराहे की बात की जाए, अब कांग्रेस सरकार है तो निश्चित तौर पर इसको लेकर जो है सियासत शुरू से ही देखने को मिली है और एक बार फिर से इसी को लेकर सियासत जो है गर्मा चुकी है। ठीक है, शुक्रिया कुलेश्वर इस पूरी बातचीत के लिए। एक बार फिर से बीजेपी कांग्रेस आमने सामने, नाम बदलने को सियासत मध्य प्रदेश में अब शुरू हो चुकी है। माफ कीजिएगा, छत्तीसगढ़ में इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस सामने सामने।